नमस्कार, मैं ज्योति आघरकर, निर्वाण दिव्यांग संस्था की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और मेरा खुद का बेटा 22 साल का ऑटिस्टिक है, जिसको सँभालते-सँभालते मुझे बहुत सारे अनुभव आए हैं, अलग-अलग क्षेत्र में। मैं आपको अ, मेरे अनुभव शेयर करना चाहती हूँ अलग-अलग टॉपिक्स पे के और आज मैं आपको दवाइयाँ बच्चों को कैसी देनी है, दवाइयों का कैसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपका टाइम कैसे सेव हो या आप अच्छे से कैसे उसे मैनेज कर सकें, इस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दवाइयाँ हम सब लेते हैं, मीन्स नॉर्मल लोगों को भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो विशेष बच्चों के लिए भी हमें किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए दवाई लेने की अ, आवश्यकता पड़ती ही है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने जो दवाइयाँ दी है, वो दवाइयाँ हम लोगों ने अच्छे से बड़े बॉक्स में रखनी है और उस बॉक्स में डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जिस पे दवाइयाँ लिखी है, उस प्रिस्क्रिप्शन की आप एक ज़ेरॉक्स निकाल के उसी बॉक्स में रखो, ताकि घर में जो भी मेंबर्स हैं, उनको भी मालूम हो कि कौन-सी दवाइयाँ दे रहे हैं, उनके डोसेज़ कैसे हैं, उनका टाइमिंग कैसा है, ये सबके लिए बहुत ईज़ी जाता है। और फिर बाद में 1 हफ्ते के लिए आप दवाइयाँ ऐसे ये देखो ये बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें 7 दिन की सुबह-शाम की दवाइयाँ आप आराम से निकाल के रख सकते हो और एएम-पीएम इसमें एएम-पीएम के स्लॉट्स हैं। जिन बच्चों को सुबह-शाम की दवाइयाँ हैं, वो आप इस बॉक्स में निकाल के रख सकते हो। अगर किसी को दोपहर की भी है, तो 3 स्लॉट वाला भी ऐसे बॉक्स मिलता है, जो अमेज़न पे मिलता है और अमेज़न की जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर करती हूँ, आप चेक करके आप ऑर्डर कर सकते हो। और इस बॉक्स के फ़ायदे जो है ना, कि आप 8 दिन की दवाइयाँ एक साथ निकाल के रख सकते हो। अ, 7 दिन की दवाइयाँ और आप इज़िली आप बच्चों को दवाइयाँ कम से कम टाइम में दे सकते हो। और अगर आप भूल भी गए कि अरे किसी ने दवाई दी है, नहीं दी है क्योंकि दवाई देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक मेंबर की हो तो ठीक है, लेकिन फैमिली में अलग-अलग लोग अगर बच्चे को दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ध्यान में नहीं रहता है कि दवाई दी है कि नहीं दी है। तो इस बॉक्स में देख के आपको ध्यान में आ सकता है कि वो स्लॉट में दवाई है तो दी है, नहीं है तो नहीं है तो दी है और अगर दवाई है उसमें तो आप भूल गए हो, तो आप ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये और कहीं सफ़र में जाना है तो ये बहुत हैंडी है, इज़िली आप कैरी कर सकते हो। और इसमें जो दवाई आपने निकाल के रखी है, तो अगर हाई फंक्शनिंग बच्चा है आपका तो उसके ध्यान में इसमें से दवाई लेते-लेते उसको ध्यान में आ जाता है कि सुबह की दवाई कौन-सी है, शाम की कैसी है कौन-सी है, दवाई ली है कि नहीं ली है, ये बच्चों को भी ध्यान में आ जाता है कुछ दिनों के बाद। अगर आपको उन उन बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है दवाई लेने के लिए भी, अंडर ऑब्जर्वेशन ओनली हाँ, क्योंकि बच्चों को हाथ में दवाई मत दो, वो कभी भी अगर उनके समझ में नहीं आता है, अगर गलती से भी वो उन्होंने ज़्यादा खा लिया तो ये डेंजरस है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन ही विशेष बच्चों को आप दवाइयाँ देनी है। उनके हाथ में मत दो, दवाइयाँ बच्चों से दूर रखो। अगर लॉक में रखोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बच्चों को जहाँ पे बच्चों का हाथ नहीं पहुँच सके, ऐसी जगह आप दवाइयाँ रखिएगा। अगर संस्था में हैं आप, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी आप ऐसे अलग-अलग बॉक्सेस नाम डाल के कर सकते हो। और अगर लिक्विड दवाई है, तो उस बॉटल पे भी आप लेबल लगाओ, उस लेबल पे बच्चे का नाम लिखो, डोसेस लिखो, कितनी बार देना है, कितना एमएल देना है, ये डोसेस भी आप रखो। और उसके साथ अ, जो बच्चों की दवाइयाँ चल रही है, बच्चे का नाम, उसकी दवाइयाँ, उसके डोसेस, ये सब आप रजिस्टर में भी लिख के रखिएगा। अगर दवाई बदली है, तो उस पीरियड में ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है।
घर पे भी पेरेंट्स ने ये काम करना चाहिए। एक फॉर्म बनाओ, सबसे पहले उस फॉर्म में दवाई का नाम लिखो, उसके बाद डेट लिखो, डेट के बाद आप टाइम लिखो सुबह, शाम, दोपहर को और फिर लास्ट वाला जो कॉलम है, उसमें आप लिखिएगा कि उसका क्या आपको फ़र्क आपने महसूस किया है। जिस प्रॉब्लम के लिए दवाई ली है, उस प्रॉब्लम में कुछ आपको बदलाव दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है? ऐसे ऑब्ज़र्वेशन आप लिखिएगा ताकि अगर वो आपको कुछ विशेष फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है तो अगली बार अग बाद में डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको बिल्कुल रेडी ऑब्ज़र्वेशन मिलेगा। डॉक्टर को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे कि देखो भई इतने डोसेस हुए हैं, ऐसे-ऐसे टाइम पे दिए हैं, तो भी ऐसा-ऐसा फ़र्क हमने महसूस किया है क्योंकि बच्चा जो विशेष बच्चा है, वो बात नहीं कर सकता है। वो बता भी नहीं सकता है, तो ऑब्ज़र्वेशन करना ये अपना पेरेंट्स का ही काम है। और दूसरी बात कि दवाइयाँ अगर बच्चों को सूट भी हो रही है, आप लॉन्ग टर्म के लिए दवाई दे रहे हो, तो डॉक्टर ने जो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दी है, उस अपॉइंटमेंट के लिए आपने ज़रूर जाना है, ना कि टालना है। क्योंकि अ, डॉक्टर जो है, वो डिसाइड करते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वो उस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए वो दवाइयाँ लिख के देते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर वो दवाइयाँ बंद करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वो अगर आप अगली विज़िट के लिए जाओगे तो ही डॉक्टर ये काम कर पाते हैं, नहीं तो आप अपने मन से वो वही-वही दवाई देते रहोगे, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर दिखते हैं। इसीलिए डॉक्टर ने बताए हुए टाइम पे जाना ज़रूरी है। और स्पेशली विशेष बच्चों में अगर एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ चालू है, तो उसके लिए भी डॉक्टर कहीं भी हम लोग नॉर्मल लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपना वज़न चेक करते हैं, कितना वज़न है, क्या उम्र है, ये तो ज़रूरी है क्योंकि उस हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। अगर हम लोग बहुत दिनों तक डॉक्टर के पास नहीं गए और बच्चे का वेट बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है, तो उसके लिए वो जिस जो डोज़ डॉक्टर ने दिया था, वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि हम लोग विशेष बच्चों के लिए जो नए-नए डायग्नोस होते हुए कि चलो 3-4 साल का बच्चा है, उसका डायग्नोस हो गया है कि वो हाइपर एक्टिव है या ऑटिज़्म है या उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, अ, कुछ इश्यू है, तो इसके लिए दवाइयाँ देना बहुत सारे पेरेंट्स टालते हैं कि इस उम्र में क्या दवाई देनी है या कौन-सी भी दवाई दे के उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में एज़ अ पेरेंट्स हम लोग बहुत सोचते हैं। ये तो नॉर्मल है, सोचना चाहिए, लेकिन एक दूसरी बाजू भी है सिक्के की कि अगर बच्चा छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसको जो तकलीफ हो रही है, उसको जो प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम का असर हमारे पूरी फैमिली पे हो रहा है और बच्चे पे भी हो रहा है। अगर बच्चा छोटा है, जैसे छोटे बच्चे को सिखाने की उसकी उम्र है, वो एक जगह नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग उसको कितनी देर तक दवाई देना टालेंगे क्योंकि डॉक्टर अगर उसे दवाई दे के उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बच्चा एक जगह बैठना सीख रहा है, तो एक जगह बैठेगा, सीखेगा, तो एट लीस्ट कंसंट्रेशन करके उस वो सीखने की मूड में होगा और हम लोग जैसे ही उसको छोटे उम्र में ही उसको सिखाएँगे, तो वो ज़्यादा सीखेगा और आगे जाके भी उसको तकलीफ नहीं होगी। ये भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। तो बच्चे को दवाई देके थोड़ा मैनेजेबल किया, तो हमें भी सँभालना बिल थोड़ा बहुत ईज़ी हो जाता है। तो दवाइयों से आपको मीन्स डरना नहीं है, जहाँ ज़रूरी है, वहाँ तो दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी। जैसे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, वैसे आपने लेना ही है। और जैसे मैंने बताया था कि ये जो बॉक्स है, मैंने वो आपको जो दिखाया हुआ बॉक्स है, ये बॉक्स आप यूज़ करोगे,
तो बहुत ही आपका टाइम बचेगा, आपको ध्यान में रहेगा और ये बॉक्स आप अमेज़न पे ऑर्डर कर सकते हो। यूट्यूब के मेरा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी इसकी लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप मँगवा सकते हो। धन्यवाद।